गाइस वेलकम बैक टू माय चैनल। तो इट्स अराउंड 10 AM और भाई हॉस्पिटल है, मम्मी अभी यहीं पे। सबका ब्रेकफास्ट हो गया, घर का सारा काम मैंने ख़त्म कर लिया है। अब बस नहा के मैं अपना फर्स्ट लोड शुरू करने जा रही हूँ, क्योंकि उसके बाद एक बार मैं भी हॉस्पिटल जाऊँगी। तो सब कुछ काम ख़त्म, अब पढ़ाई के लिए चलते हैं। तो प्रॉब्लम क्या है कि मेरी जितनी भी स्टैंडर्ड बुक्स है ना वो लाइब्रेरी में है, और जो मेरी फैक्चुअल बुक थी वो भी। तो इस वजह से जो बुक्स अभी मेरे पास यहाँ पे प्रेजेंट है, इस वजह से आप रिपीटेडली मेरे को उन बुक्स, और मैं प्रीलिम्स के बाद लाइब्रेरी जा ही नहीं पाई, क्योंकि कुछ ना कुछ ऐसा हो रहा है। मम्मी को टाइफाइड था, अभी फादर को ये हो गया है, मेरी बीच में तबीयत खराब थी, वृंदावन चली गई थी, तो वो हो ही नहीं पा रहा है। तो यहाँ पे मेरे पास NCERTs है। तो मैं आज साइंस की, कल मैंने हिस्ट्री की NCERT की थी, आप लोगों ने देखा था। आज मैं साइंस की NCERT कर रही हूँ। देखो मैं खुद साइंस बैकग्राउंड से हूँ, बट स्टिल आई एम डूइंग NCERTs। तो साइंस की NCERT चाहे आप UPSC के लिए या फिर स्टेट पीसीएस के लिए आपको करनी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो अभी मैं 7th क्लास की साइंस की NCERT को कर रही हूँ। कितनी करनी है आपको, अगर आप हरियाणा सिविल सर्विसेज के लिए भी जा रहे हैं तो आपको 11th-12th की भी साइंस की NCERT करनी पड़ेगी। बट अगर आप UPSC और उसके लिए है, क्योंकि हरियाणा सिविल सर्विसेज में जो डायरेक्टली अभी मैं दिखा दूंगी, इसमें शायद अगर कोई एक्टिविटी टाइप होंगी तो उससे भी डायरेक्ट जो है वो क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। वो तो बिल्कुल ही NCERT बेस होता है। हाँ, जैसे ये वाली जो एक्टिविटीज़ है ना, जैसे ये वाली एक्टिविटीज़ दे रखी होती है, इससे भी डायरेक्ट क्वेश्चन फॉर्म हो जाता है। और कई बार और स्टेट पीसीएस या UPSC भी कर लेता है। तो एक एक चीज़, एक एक लाइन NCERT की पढ़नी बहुत ज़रूरी होती है। तो जो पिछला व्लॉग आपने देखा था वो बहुत पुराना व्लॉग था, इस वजह से मैं उसमें कुछ भी अपडेट नहीं दे पाई थी कि कैसे क्या चीज़ें चल रही है। और इस टाइम पे मैं इतना ज़्यादा ऑक्यूपाइड थी ना, चाहे इंस्टाग्राम पे आप लोगों के मैसेजेस आ रखे थे, कहीं पे एक चीज़ और कि इंस्टाग्राम पे ना कई लोग मुझे कह रहे हैं कि YT भी आ गई कि उनके मैसेजेस नहीं आ रहे। वो इस वजह से नहीं आ रहे हैं क्योंकि आप फॉलो नहीं कर रहे। जब तक आप फॉलो नहीं कर रहे हैं तो वो मैसेजेस मुझे शो नहीं होते हैं, तो मैं रिप्लाई कैसे कर पाऊँगी वहाँ पर ना। तो आप इस बात को समझिए, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं इंस्टाग्राम का दे दूँगी। तो आज का व्लॉग में मैं आप लोगों के साथ डिस्कस करूँगी कि कैसे मैं सारी चीज़ों को मैनेज करते हुए बेसिक्स टू एडवांस अपनी स्टडीज़ को लेके चल रही हूँ। क्योंकि कई बार ऐसी सिचुएशन आ जाती है कि आपको पढ़ना भी ज़रूरी होता है, और आप ऐसी सिचुएशन में भी नहीं होते कि आप पूरा टाइम डेडिकेट कर सके, तो कैसे मैनेज करें। तो यहाँ पे मैं सेंसस कर रही थी, क्योंकि सेंसस बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट भी होता है आपका। एक चीज़ और है आप लोगों के लिए, बहुत ज़्यादा इंफॉर्मेशन आपके लिए इंपॉर्टेंट है, और वो ये है कि आपको जैसे पता था कि कुछ दिन पहले PW ओनली ने सेलिब्रेट किया था प्रतिज्ञा दिवस। UPSC का बिगेस्ट ऑफर है जो ऑलरेडी एंड हो चुका था, बट स्टूडेंट्स की हैवी डिमांड पे इसको एक्सटेंड कर दिया गया है। और इस पर सभी UPSC कोर्सेज पे आपको 85% तक ऑफ मिलेगा, जिसमें फाउंडेशन कोर्स जो है उसमें 2027 टारगेट करने वालों के लिए संकल्प हिंदी इंग्लिश में और पिनाकल इंग्लिश में 11,999 में, और 2026 टारगेट वालों के लिए प्रहार हिंदी इंग्लिश में और टाइटन इंग्लिश में 9,999 में। अगर आप ऑप्शनल लेना चाहते तो सिर्फ 8,999 में आपको वो मिलेगा। और UPSC प्रारंभ है, ये क्या है, अगर आप एक कॉलेज स्टूडेंट तो आपकी यूथ ईयर्स को प्रोडक्टिव बनाने के लिए UPSC प्रारंभ 2028 ये 3 इयर्स का प्रोग्राम है, जिसमें A to Z प्रिपरेशन UPSC की जाएगी। और पहले 2 साल में हार्ड एंड सॉफ्ट स्किल्स की क्लासेस भी आपको मिलेगी, और इस सारे स्किल कवरेज होगा, और इस पर आपको 51% ऑफ मिल रहा है। वहीं पर अगर जस्ट आपने 12th पास किया है तो इनके 2 ईयर या 3 ईयर फाउंडेशन के साथ इनके अवेलेबल डिग्री कोर्सेज जैसे कि BA, BBA, MA, MBA के भी स्पेशल प्राइसेस पर अवेल कर सकते हो। UPSC प्रिपरेशन और डिग्री कोर्सेज मंगलतैन या शारदा यूनिवर्सिटी से कंप्लीट कर सकते हैं। ठीक है, अब क्या है कि एक इनका सृजन बैच है जो कि हाईएस्ट रिजल्ट प्रोड्यूसिंग बैच है। ये 2025 और 2026 के एस्पिरेंट्स के लिए लॉन्च हुआ है। इसमें प्रीलिम्स प्लस मेंस बैच है 2026 के लिए, और इसमें 190 अराउंड एस्पिरेंट्स का सिलेक्शन हुआ था। तो प्रतिज्ञा दिवस में इनमें आपको 60% तक डिस्काउंट मिलेगा। ठीक है, तो बेटर अपॉर्चुनिटी है, इसके बाद तो नहीं मिल सकते ओब्वियसली, प्रतिज्ञा दिवस खत्म हो जाएगा। तो इन सब पे आप मेरा कूपन कोड लगा देंगे TS500 एज इट इज़, जो आपको स्क्रीन पे दिख रहा है उस तरीके से, तो आपको और डिस्काउंट्स मिल जाएंगे। तो ऑफर इज़ एंडिंग, जल्दी जाओ और इसको अवेल करो। उसके बाद वापस आते हैं अपने रूटीन पे। ये चीज़ें जो फैक्चुअल कंटेंट है ना, वो मैं अभी आपको बता रही हूँ। और हाँ, मैंने आपको पिछले व्लॉग में भी बताया था कि जो है किस तरीके से मैं आगे अपने मेंस की टेस्ट सीरीज़ को भी शुरू करने वाली हूँ अभी से ही। जो भी कमियाँ रही मैं और मेंटोर से भी यूट्यूब पे सीख रही हूँ। जो बुक्स मेरे पास ओब्वियसली मैं टाइम टू टाइम अब आपके साथ शेयर करूँगी। और आप इतना तो समझेंगे कि अभी मैं व्लॉग्स ढंग से शूट नहीं कर पा रही थी ड्यू टू सम रीजंस। अब जो आगे के व्लॉग्स आएंगे वो फुली फोकस्ड व्लॉग्स होंगे स्टडीज़ पे, वर्कआउट पे, ऑन माई वर्क एंड एवरीथिंग। तो और हाँ, एक चीज़ और कि जो कमेंट सेक्शन में आ रहा है अबाउट माई रिजल्ट, मेरे को फ़ोन आया है कि गेस्ट रिलेटिव्स आए हुए हैं हॉस्पिटल में, दूर से आए हैं वो लोग।
तो खाना प्रिपेयर करना है, तो खाना भी ढंग से प्रिपेयर करना पड़ेगा। अब इसमें थोड़ा सा टाइम लगेगा, उसके बाद मैं स्टडी स्केड्यूल को करूँगी कंटिन्यू, और फिर मैं पापा से भी मिलने जाऊँगी। मे बी आज उनकी रिपोर्ट्स आए और भगवान बस नॉर्मल रिपोर्ट्स आए, ये पेन जो सहा गया आगे ना हो। तो पहले तो ये देख लो, मैं काम करते करते अपना ओनली IAS एक्सटेंडेड से प्रीलियम बूस्टर कर रही थी, और ये आपको भी रेगुलर बेसिस पे करना, और इस तरीके से आप काम भी मैनेज कर सकते हो। हाँ, तो मैं कह रही थी कि जब पिछली बार मेरा प्रीलिम्स क्लियर हुआ, मैं मेंस दे रही थी, तो कमेंट सेक्शन में एक ये लगा दिया गया था कि नहीं हुआ। 5 से 6 मेरे सरनेम्स भी बदल दिए गए थे। कुछ लोग इतनी छोटी मेंटालिटी के थे, वो आके ये कह रहे थे कि अरे ये तो छोटी जात की है, ये SC है क्या? SC होना मतलब कोई गुनाह है क्या? अगर मैं होती भी, हालांकि मैं नहीं हूँ, ये वाली बात। और अब जब मैंने क्लियर बता दिया है कि मेरा नहीं हुआ है, तो इस बात को आके बोलना कि प्रीलिम्स हुआ है यार, अगर मेरा प्रीलिम्स हुआ होता तो मेरे से ज़्यादा कोई खुश होता क्या? अब जो चीज़ नहीं हुई वो नहीं हुई, उसको एक्सेप्ट करना चाहिए ना क्लियरली। तो मैं आगे जो मेरे एग्ज़ाम्स हैं या फिर जो UPPCS अब आने वाला है, उसके लिए मैं फोकस हूँ। तो इस तरीके की प्लीज़ लोगों को मिसगाइड ना करे, लाइफ में कुछ अच्छा करे। ऐसे क्या फ़ायदा है इन चीज़ों को करके, है ना? तो मैं जस्ट हम्बली आप लोगों से रिक्वेस्ट कर रही हूँ। दूसरी चीज़ ये कि अभी जब मैं बता रही हूँ आपको कि मैं टेस्ट सीरीज ज्वाइन करूँगी या वो करूँगी, और अगली वीडियो जो आएगी उससे पूरा फोकस्ड आपको मिलेगा। तो मतलब कि मैं सोच रही हूँ 2-3 कोचिंग इंस्टीट्यूट्स को मैं कंसीडर करने की सोच रही हूँ, जहाँ पे मैं बेसिकली बात क्या है कि बात टेस्ट सीरीज ज्वाइन करने की नहीं है, बात यह है मेंटोर से टच में रहने की। तो मैं कुछ ऑनलाइन कोर्सेज भी देख रही हूँ कि वहाँ पर खाली मुझे मेंटरशिप मिल सके, कि जो ऐसे में मेरा इशू रहा था, या फिर जो है मेरे एथिक्स के पेपर में इशू रहा था, यहाँ पे ऑप्शनल नहीं है, मतलब आपको स्टेट पीसेस के, तो उसको कैसे डील करें। तो मैं उन सारी चीज़ों के ऊपर वर्क करना चाहती हूँ अच्छे से, तो इस वजह से मैं सोच रही हूँ कि कंसीडर करने का। ठीक है, अच्छा, इंस्टाग्राम का मैंने बता दिया, रिज़ल्ट का मैंने बता दिया, पापा की अपडेट अभी आगे बताऊँगी जो भी है। बट श्री जी की कृपा से सब कुछ बहुत ठीक है। और अब मेरे को मतलब कि उसके बाद भी मेरे को 2-3 दिन लगे पेपर वर्क्स में और बहुत सारी चीज़ों में, मतलब मेरे को क्या पूरी फैमिली ही लगी हुई थी चीज़ों को लेके। तो मेरे को ऐसे हुआ कि हाँ, अभी नहीं हो पा रही है, पढ़ाई नहीं हो पा रही है, और मैं ये चाहती थी कि एक बार ये सब कुछ क्लियरेंस हो जाए, फिर आराम से बैठ के ना पढ़ा जा सके। क्योंकि ये जो 3 महीने हैं ना, ये बहुत ज़्यादा मतलब मेरे को एफ़र्ट्स डालने पड़ेंगे, क्योंकि लाइफ में और चीज़ें भी चल रही हैं साथ के साथ। तो मतलब कि ये भी नहीं है कि मैं सब कुछ छोड़ के बैठ जाऊँ, मतलब कुछ चीज़ ऐसी होती है ना कि जो छोड़ी नहीं जा सकती है, आपको वो चीज़ करनी होती है। बट हाँ, इस बार मैं एक ज़िद के साथ हूँ कि मेरे को ये वाली चीज़ करनी है, क्योंकि अभी जब हम हॉस्पिटल में हुए ना, कई चीज़ें इस तरीके की हुई, मतलब सराउंडिंग में भी कुछ पेपर वर्क्स को लेके भी कुछ ऐसे भी करके, तो जब एक समझ आया कि हाँ, एक अच्छी पोस्ट होना बहुत ज़रूरी होता है, खाली एक आप अर्निंग से या कुछ। हाँ, कई लोग मुझसे पूछते हैं कि मैं यूट्यूब से कितना अर्न करती हूँ, तो यूट्यूब से मैं बहुत एक डिसेंट अमाउंट अर्न कर लेती हूँ, कि जिसमें मैं अपना ढंग से जी भी सकती हूँ, और उसी के साथ मैं खाली यूट्यूब की बात नहीं कर रही हूँ, मतलब सारी चीज़। और हाँ, एक बात बताओ यार, अगर मैं वर्क कर रही हूँ 1 लाख सब्सक्राइबर्स तक लाने में कितनी मेहनत लगती है, आपको पता है यूट्यूब चैनल को? तो मैं वहाँ तक लेके आई हूँ, ये मेरा काम है। तो इस चीज़ से आप लोगों को दुख क्यों होता है? और स्पेशली गर्ल्स को या लड़कियों को, तो दूसरी लड़कियों को आगे बढ़ाना चाहिए कि हाँ, वो मेहनत कर रही है, अपनी तैयारी भी कर रही है, अपना घर भी संभाल रही है, अपनी इमोशनल मेंटल स्टेट को भी संभाल रही है, और काम भी कर रही है। तो मैं अर्न नहीं करूँगी तो कौन करेगा? खाली आप बैठ के करोगे। मैं ये ना कुछ डिस्पोजेबल कप और बिस्किट्स लेने गई थी, क्योंकि हॉस्पिटल में चाय वगैरह भिजवानी है। तो मुझे एक सब्सक्राइबर मिली, वो 11th या 12th क्लास में थी, इतनी प्यारी थी वो। मुझे पता भी नहीं था कि मेरी सोसाइटी में मेरी सब्सक्राइबर रहती है। तो मैं आपके साथ रिकॉर्ड करना तो भूल गई, थोड़ा कंफ्यूज थी। बट सो नाइस टू मीट यू। आगे कभी आना तो ज़रूर मिलना मुझसे। मतलब सपोर्टर्स भी बहुत हैं, बट मतलब इस तरीके की जो हरकत करते हैं ना, वो नहीं होता। ये जेलसी और इन चीज़ों से ना क्या होता है, आपका ही नेगेटिव माइंडसेट होगा। मेरे ऊपर तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, देखो मैं तो काम करती रहूँगी, आगे बढ़ती रहूँगी इस चीज़ को लेके। आपके लिए मैं ये कह रही हूँ। फिर मैं यहाँ पे अपने मेंस के क्वेश्चंस कर रही थी। इस दिन मैं क्या करी थी, पेपर 1 कर रही थी। एक्चुअली क्या होता है ना, सारे ये व्लॉग्स इतने पुराने हो चुके हैं ना, तो मैं खुद भूल जाती हूँ बाद में, जो मैं वॉइस ओवर करने लगती हूँ। क्योंकि अभी लाइफ इतनी मेस्ड अप हो गई थी ना बीच में आके, और मतलब कि इतना सही हुआ, मतलब मुझे यकीन भी नहीं हुआ जब पापा एडमिट हुए थे। तो बेसिकली क्या था कि पापा को बहुत ज़्यादा पेन हो रहा था। हमने उस दिन जो रिपोर्ट्स कराई थी, तो अल्ट्रासाउंड रिपोर्ट्स में इतना कुछ आया नहीं था। किडनीज़ में प्रॉब्लम आई थी, बट बहुत थोड़ी प्रॉब्लम आई थी।
जो कि मेडिसिन से रिकवर हो सकती थी। बट शाम होते होते पापा को इतना ज़्यादा पेन एग्जैगरेट हो गया कि पहले हमें इमरजेंसी में उनको एडमिट कराना पड़ा, फिर पापा आईसीयू में एडमिट हुए। और जब पता चला तो पता चला कि किडनी में स्टोन थे, और वो स्टोन्स जो है वो हमारा जो यूरेथ्रा होता है, मतलब यूरिन पाइप जो होता है, वो उसमें आगे अटक गए थे, जिसकी वजह से प्रॉब्लम हो रही थी, बहुत ज़्यादा पेन हो रहा था। और लिटरली मतलब 2 सर्जरीज बता दी गई थी, और भी प्रोसीजर्स बता दिए गए थे, और पापा को अनबियरेबल पेन था, जिसको देख के इतनी परेशानी भी हो रही थी हम सबको पापा को देख के। और मैंने लिटरली श्री जी से मन्नत मांगी थी कि आप इनको ठीक कर दो, मैं आऊँगी अभी, ओबियसली मैं जाऊँगी भी। और जिस दिन सर्जरी होनी थी, मतलब प्रोसीजर होना था, उसी की रात को वो स्टोन्स अपने आप निकल गए बाहर, और पापा ठीक हो गए बिल्कुल एकदम से। इतना ट्रॉमेटाइजिंग है यहाँ पे। अभी जस्ट मैं लिफ्ट से आ रही थी, तो एक अंकल थे बहुत बूढ़े, और उनकी वाइफ भी बहुत बूढ़ी। और है ना यार, उनको ना यूरिन बैग लगा हुआ था, मतलब यूरिन में वो फोलिस लगा देते हैं ना कि यूरिन कंटिन्यू बैग में आता रहे। वो उसको ऐसे घसीटते घसीटते, मतलब वो चल रहे थे, उनकी हेल्प करने के लिए कोई भी नहीं था। तो वो उसमें ही जो मतलब कि फर्श पे उनका वो बैग ऐसे लटक रहा है, और उसको वो घसीटते घसीटते नीचे जा रहे हैं। इतना ज़्यादा ख़राब लगा ना मेरे को ये देखे कि आदमी एक टाइम पे भी कितना हेल्पलेस हो जाता है, उसके पास कोई बचता भी नहीं है। वो इतने बूढ़े थे, खुद ही दवाइयाँ लेते हुए घूम रहे हैं। इतना ख़राब लगा सब कुछ देख के। बस आज चौथा दिन है, पापा को आई थिंक 1-2 दिन में छुट्टी शायद मिल जाएगी यहाँ से। और उसके बाद जो है कई सालों बाद हमारे घर में प्याज आ रहा है, क्योंकि पापा का टमाटर वगैरह बंद कर दिया, तो अब सारी चीज़ें बननी शुरू होगी। तो ये व्लॉग था आज की पढ़ाई का और डेली रूटीन का, आपको पसंद आया होगा। जय हिंद।